नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। योगी आदित्यनाथ अपराधियों पर और जितने भी क्राइम करने वाले लोग हैं उन पर सख्ती से एक्शन ले रहे हैं। यही वजह है कि यूपी में क्राइम रेट लगातार कम होता जा रहा है। लेकिन इसी बीच प्रयागराज की जेल में एक ऐसी घटना घटी जिसको लेकर हर कोई दंग रह गया। प्रयागराज की नैनी जेल को सबसे हाई सिक्योरिटी लेयर वाली जेल माना जाता है, लेकिन इस जेल में भी माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद ने सेंध लगाने की कोशिश की। दरअसल जेल डीआईजी ने पूरी जेल का निरीक्षण लेने के लिए वो अचानक से पहुंच गए। सारी बैरकों की तलाशी की जा रही थी। इसी दौरान अली की बैरक की भी तलाशी ली गई और अली के पास से पुलिस प्रशासन को कैश बरामद हुआ। जैसे ही कैश बरामद हुआ, पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया, क्योंकि आमतौर पर कैदियों को कैश रखने की जेल में अनुमति नहीं होती। वहां उन्हें एक कूपन के जरिए अपना जो भी सामान खरीदना है, लेना है, वो कूपन के जरिए लेना होता है। ऐसे में अली ने ये पैसे छुपाकर रखे गए थे। उसकी तलाशी में ये पैसे निकले और उसके बाद जो जेल डीआईजी हैं उनकी तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया गया। इसमें आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल बताते हैं कहां से इस कहानी की शुरुआत हुई, क्या क्या एक्शन आगे लिया गया। दरअसल नैनी सेंट्रल जेल में डीआईजी राजेश श्रीवास्तव ने छापेमारी की और उसके बाद जेल में बंद अतीक के बेटे के अली के पास से बरामद कैश हुआ है। और उसके बाद उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी अतीक का बेटा है, 2020 से या 22 से जेल में बंद है। ड्यूटी में लापरवाही के चलते डिप्टी जेलर कांति देवी और हेड वार्डन संजय द्विवेदी को निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई। डिप्टी जेलर कांति देवी और हेड वार्डन के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है कि कहीं वो इस मामले से मिले जुले तो नहीं थे। अली अहमद को हाई सिक्योरिटी सेल, जिसे फांसी घर कहा जाता है, उसमें शिफ्ट कर दिया गया है। अब अली पर निगरानी बढ़ा दी गई है और लगातार उससे पूछताछ भी की जा रही है कि वो पैसा कहां से आया और ये पैसा वो कहां इस्तेमाल करने वाला था, क्योंकि अतीक अहमद का बेटा अली उमेश पाल हत्याकांड में भी शामिल है। और जब से अतीक अहमद की हत्या हुई है और अशरफ की हत्या हुई है, तब से सभी संदिग्धों पर कड़ी नजर रखी जा रही है कि कहीं कोई साजिश तो नहीं रच रहा, क्योंकि इस मामले में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और जो गुर्गा था अतीक का, गुड्डू मुस्लिम, वो अभी तक फरार हैं। उन्हें जमीन निकल गई, आसमान खा गया, अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि पुलिस लगातार इस मामले में छापेमारी कर रही है। उन्हें खोजने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। यूपी से बाहर तक पूरा जाल बिछा रखा है पुलिस ने कि कभी भी शाइस्ता परवीन का पता लगेगा और तुरंत पुलिस उन्हें धर दबोच लेगी। ऐसे में अब जेल में अली पर सख्ती बढ़ गई है, क्योंकि पैसे बरामद हुए, जिससे ये कहा जा रहा है कि कहीं अली इन पैसों के जरिए कोई साजिश तो नहीं रचने वाला था। और हाई सिक्योरिटी जेल में अली के पास ये पैसे कहां से आए, क्या वकील द्वारा उसको ये पैसे पहुंचाए गए, सभी चीज की अभी पूछताछ की जा रही है। कहा जा रहा है कि अली अहमद से मिलने आए मुलाकाती ने ही उसको पैसे दिए थे ताकि वे जेल में उपयोग के लिए कूपन ले सके। जेल व्यवस्था के तहत बंदियों को नकदी रखने की अनुमति नहीं होती है, वे केवल कूपन के जरिए ही जरूरी सामान खरीद सकते हैं। लेकिन अली ने ये कूपन नहीं खरीदे, पैसे अपने पास छुपा कर रखे, और वो पैसों का आगे क्या करने वाला था ये तो जांच के बाद पता चल पाएगा। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जेल प्रशासन ने नैनी जेल की डिप्टी जेलर कांति देवी और हेड वार्डन संजय द्विवेदी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बड़ी कार्रवाई इस मामले में की गई है। डीआईजी ने जेलर, डिप्टी जेलर समेत अन्य कर्मियों की भूमिका की भी जांच के आदेश दे दिए हैं, जिससे यह पता लगाया जा सके कि कहीं ये लोग पूरे मामले में मिली भगत तो नहीं थी, कहीं इस मामले का ये हिस्सा तो नहीं थे। पूरी मामले की जांच अब बारीकी से की जा रही है। बता दें, अली अहमद इस समय हाई सिक्योरिटी बैरक में है। वे रंगदारी मामले के एक मामले में सरेंडर करने के बाद जेल में हैं। इसके अलावा वे उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचने के मामले में आरोपी भी हैं। अली अहमद पर अपने पिता अतीक अहमद की मौत के बाद गैंग IS 227 की कमान संभालने का भी आरोप है। ऐसे में उसकी बैरक में नकदी की बरामदगी जेल कर्मियों की संलिप्तता पर सवाल खड़े कर रही है। और ऐसे में आशंका यह भी जताई जा रही है कि कहीं अली जो है वो कुछ बड़ा करने की फिराक में तो नहीं लग रहा था, कहीं योगी सरकार को कोई नुकसान पहुंचाने या कानून व्यवस्था को कुछ चुनौती देने की कोशिश तो चुपचाप नहीं कर रहा था। बता दें, इस हाई सिक्योरिटी सेल यानी जिसे फांसी घर कहा जाता है, उसमें अली को रख दिया गया है। दोषियों को वैसे इसमें फांसी से एक दिन पहले रखा जाता था और अब तक यहां 14 लोगों को फांसी दी गई है, लेकिन अब फांसी पर रोक के बाद इस जगह को कम इस्तेमाल किया जाता है और इसमें हाई प्रोफाइल कैदियों को ही आमतौर पर रखा जाता है। इस बैरक में कुछ समय
कुछ अहम बंदियों को रखा जाता है। इस हाई सिक्योरिटी बैरक में माफिया अतीक अहमद के बेटे को शिफ्ट कर दिया गया है। अतीक अहमद का बेटा नैनी जेल में 2022 से बंद है और ऐसे में अब उसके पास से नकदी मिलने के मामले ने और इस मामले में जो पुलिस अधिकारी निलंबित हुए हैं उसको लेकर और ज्यादा मामला गहरा दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे अली पूछताछ में क्या खुलासा करता है। क्या वो पैसों को लेकर राज उगलता है कि उसने इन पैसों से कूपन क्यों नहीं खरीदे और वो छुपाकर पैसे क्यों इकट्ठा कर रहा था। क्या वो इन पैसों के जरिए बाहर के रास्ते कोई साजिश रचने की कोशिश कर रहा था। अब ऐसे में जो अली के वकील हैं वो भी रडार पर आ सकते हैं, क्योंकि अली से सिर्फ उनके वकील ही मुलाकात कर सकते थे, बाकी किसी के मुलाकात करने की कोई इजाजत नहीं थी। अब अली के पास पैसे वकील के जरिए आए या किसी और जरिए से पहुंचे, ये पूछताछ का विषय है और वो पुलिस इस मामले में पूछताछ भी कर रही है। आगे क्या कुछ खुलासा होता है ये हम आपको अपडेट बताते रहेंगे। फिलहाल तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।